हाय फ्रेंड्स, पास्ट फिक्स पर आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास है एक कोशिकीय जीव। हम पढ़ेंगे एक कोशिकीय जीव क्या होता है। इससे पहले मैं आपको पढ़ाया था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र में कितने अर्थात कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, पाचक ग्रंथि क्या होता है, इन सभी को पढ़ाने की मैंने कोशिश किया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ छोटा सा पार्ट बच गया था, वो था एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होता है, तो जिस जीव में सिर्फ एक कोशिका होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जिस जीव में एक से अधिक कोशिका होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव में दो गो महत्वपूर्ण जीव का मैंने लिया है, वो है अमीबा और दूसरा है पैरामीशियम। तो इन सभी में पढ़ेंगे सबसे पहला अमीबा। अमीबा देख रहे हैं, अमीबा। सर अमीबा क्या है? आपने ये जाना कि एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव है, तो ये मैं बता दूं कि ये जो भोजन करता है वो ठोस पदार्थ को भोजन करता है, तरल पदार्थ को भोजन करता है। इसलिए अमीबा को प्राणी संपोषी जीव भी कहा जाता है। प्राणी संपोषी जीव क्यों कहते हैं? क्योंकि वैसा जीव जो ठोस या तरल पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करता है उसे प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। तो अमीबा प्राणी संपोषी जीव है। अब सर अमीबा होता कैसा है? तो मैं अमीबा के बारे में बता दूं कि अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होता, इसका आकृति अनिश्चित होता है। मैं एक छोटा सा आकृति बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मान लेते हैं कि है अमीबा। अमीबा अर्थात आपकी मर्जी किसी तरह से बना सकते हैं। तो ये अमीबा की कोई निश्चित आकृति, लेकिन हाँ एक जो बाहर निकला हुआ ऐसे पार्ट है इसे कहते हैं कूटपाद। क्या कहते हैं? कूटपाद। अगर इसको एक जगह से दूसरा जगह तक जाना है तो ये लुढ़केगा, लुढ़क करके जाएगा, इसी कूटपाद की सहायता से चलेगा। इसको क्या करेगा? घटाएगा बढ़ाएगा, घटाएगा घटाएगा बढ़ाएगा, और घटा बढ़ा करके क्या करता है? ये चल लेता है। तो अमीबा की बाहरी परत कूटपाद। अमीबा चलेगा किसके सहायता से? कूटपाद की सहायता से, और खाएगा भी एक कूटपाद की सहायता से। सर कैसे? तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। क्या था, जब हम लोग क्या करते हैं, एक लेते हैं छोटा सा मैंगो, आम को क्या करते हैं कि छिलका को छिल करके हम लोग उसमें जितना रस रहता है था पूरी तरह से उसको चूस जाते हैं, और चूसने के बाद खखोर खकार के बढ़िया से चूसने के बाद अर्थात क्या करते हैं, आठी को फेंक देते हैं, फेंक दिया। ठीक उसी प्रकार से अगर इसके नजर में मान लिया जाए कि आम आ गया, क्या आ गया? यहाँ पर मैंगो है और ये आम के पास क्या करेगा? लुढ़क करके जाए केकरा सहायता से? कूटपाद की सहायता से। और ये अपना आकृति को क्या करेगा? चेंज करेगा, कूटपदवा को बढ़ाएगा, और कूटपदवा को बढ़ाने का पूरी तरह से भार पेड़ा धर लेगा, पकड़ लेगा। अर्थात जैसे ही कूटपाद की सहायता से आम को पकड़ा, मतलब अपने अंदर ले लिया पूरे आम को, और जितना इस आम में मटेरियल था उस सभी को क्या किया? अतः इस मटेरियल को, इसमें आम में रस जो था उस सबको क्या कर गया? चूस लिया। और चूसने के बाद अतः सारा मटेरियल तो चूस गया, और चूसने को ये अपना आकृति फिर बदलेगा और फिर आम के आठी को इसलिए क्या करेगा? छोड़ देगा। तो आपने ये देखा कि अर्थात चला किसके साथ? कूटपाद की सहायता से। भोजन किसकी सहायता से किया? कूटपाद की सहायता से। अर्थात तो अब हम ये देखते हैं कि अतः पाचन क्रिया कितने चरणों में संपन्न होता है। तो अमीबा में पाचन की क्रिया 3 चरणों में संपन्न होता है। पहला है अंतग्रहण, दूसरा है पाचन, और तीसरा है बहिष्करण। अंतग्रहण क्या है? जब लुढ़क करके गया था और आम को पूरे अपनी आकृति को बदल करके क्या किया था? इसे पकड़ा था, तो वो है अंतग्रहण, मतलब भोजन को अपनी बॉडी के अंदर ले लिया, और उसके बाद सारे के सारे क्या किया? चूसना स्टार्ट किया। तो इसे कहते हैं पाचन। क्या? पाचन। और चूस करके फिर अपना आकृति बदल करके आठिया को छोड़ करके दूसरा जगह चल गया, तो अपने बॉडी से आठी को निकाल दिया आम वाला को, तो उसे कहते हैं बहिष्करण। तो आपने ये देखा कि अमीबा में पाचन की क्रिया कितने चरण में पूर्ण होगा? 3 चरणों में। तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग देखेंगे दूसरा था एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम।
तो आपको अर्थात पहला पढ़ाया गया अमीबा। अमीबा को फुल डिटेल्स आपको पढ़ाया गया कि अमीबा के चलने वाला अंग को कुटपाद कहते हैं, बाहरी भाग कुटपाद कहते हैं, खाएगा कुटपाद के साथ चलेगा कुटपाद की सहायता से कोई निश्चित आकृति होता नहीं है। लेकिन जो है आपको आकृति दिख रहा है ये भाई साहब है पैरामीशियम। पैरामीशियम और इस पैरामीशियम की आकृति की बात करें तो निश्चित होता है, फिक्स होता है और इसका आकृति जो होता है लगभग क्या होता है, आकृति चप्पल के जैसन होता है, चप्पल के जैसा। तो पैरामीशियम की आकृति कैसा होता है, चप्पल की जैसा। इसकी आकृति निश्चित की अनिश्चित, तो इसकी आकृति जो होगा क्या होगा, निश्चित। लेकिन पैरामीबा की आकृति निश्चित होता नहीं। अब इसके बाहरी परत को देखते हैं। अमीबा की बाहरी परत को कुटपाद कहते हैं, लेकिन इसके बाहरी परत को देख रहे हैं रोमा के जैसा, ऐसे 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 ऐसे। ये बाहर रोमा जमा हुआ है, इसे कहते हैं क्या, सीलिया। कौन कर लिया, सीलिया, सीलिया। तो प्रश्न आएगा कि पैरामीशियम के बाहरी परत को क्या कहते हैं, सीलिया, सीलिया। और ये चलेगा भी किसकी सहायता से, तो सीलिया की सहायता से। और ये भी एक प्रकार के प्राणी समपोषी जीव है। मीन्स ये जो है अर्थात ठोस या तरल रूप में भी भोजन प्राप्त करता है, ये भी प्राणी समपोषी जीव है और ये भी एक कोशिकीय जीव है। और इसकी बाहरी परत को कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं, सीलिया। इसकी आकृति कैसा होता है, चप्पल की तरह। और आकृति निश्चित के अंदर निश्चित निश्चित। और ये जो भोजन करेगा ये मुख गुहा की सहायता से करेगा। ये है मुख गुहा, यहाँ से भोजन ऐसे प्राप्त करता है। तो भोजन किससे करेगा, मुख गुहा की सहायता से। अमीबा में किसी प्रकार की भोजन करने का कोई विशेष अंग नहीं था, लेकिन इसमें मुख गुहा है। लेकिन इसके बाहरी परत को सीलिया। सर सीलिया क्या है, जो बॉडी पर हुआ है उसको देख रहे हैं, सीलिया है। या अर्थात भुआ देखा होगा, उसके बाहर जो परत है अर्थात जमा हुआ केस, उसे क्या कहते हैं, सीलिया। तो आपने ए देखा एक कोशिकीय जीव में अमीबा और पैरामीशियम। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।